नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कल सैटरडे था और कल सैटरडे को हमें एक वीडियो अपलोड करना था जिसमें हम अभिभावकों और बच्चों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उन समस्याओं का अपनी तरफ से आपको जो संभव समाधान होता है वो बताते हैं। पर कल किन्हीं कारणों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, इस वजह से हम जो है वह वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं। आज हम जिस विषय को हमने उठाया है और जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह ऐसा विषय है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटे बच्चे हों, सब की ये समस्या जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ये कॉमन समस्या है। जो बड़े हैं वह उस समस्या को पार कर आए हैं और जो छोटे हैं वह अभी उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या है लोगों की बातों से प्रभावित होने की। बच्चों में खासकर ये चीज़ होती है और बड़ों में भी होती है कि जो बड़े होते हैं वे छोटों का भविष्य निर्धारण, खासकर बच्चों का भविष्य निर्धारण पहले से ही कर देते हैं और ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं। जैसे यदि बच्चे की मैथ्स कमज़ोर है तो पहले से ही बता दिया जाता है कि अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला है। या अगर साइंस नहीं आती, अरे तो तुम बिल्कुल ही बर्बाद हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अरे तुमने आर्ट्स ले ली, अब क्या होगा? आर्ट्स में तो कुछ भी नहीं आने वाला, बीए कर लोगे और बीए के बाद घर बैठ जाना। इसी तरीके से, और इसमें खासकर जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वे सबसे आगे होते हैं। रिश्तेदारों का तो मुख्यतः कार्य ही होता है हमारे भविष्य निर्धारण का, बच्चों के भविष्य को तय कर देने का। पर बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से बच्चे उन चीज़ों से आगे बढ़ जाते हैं, उन पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, वे जो कार्य करते रहते हैं, कर रहे होते हैं, वह कार्य वे करते रहते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उन बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और वे जो कार्य कर रहे होते हैं वह भी करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वह भी ये बात मान लेते हैं कि अब उनका कुछ नहीं होने वाला। देखिए, ज़िंदगी में निराशा नहीं होनी चाहिए। आप अगर पहले से ये सोच के या ये तय कर लेंगे कि आप कर ही नहीं पाएंगे या आपसे होगा ही नहीं, तो वास्तविकता ये है कि आपसे वास्तविकता में फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने मन में एक दृढ़ विश्वास रखेंगे और निरंतर अपना जो कार्य कर रहे हैं वह पूरा मन से करते रहेंगे तो आप सफल भी हो जाएंगे और ज़िंदगी में बहुत सारी वह चीज़ें पाएंगे जो आपने सोची थी या जिनकी आपको चाहत है। पर ज़रूरी ये है कि आप जो हैं वह बातों से प्रभावित ना हो। देखिए, जो लोग बातें करते हैं वह जब आप सफल हो जाते हैं तो सबसे आगे आपको बधाई देने के लिए भी वही लोग आते हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको प्रभावित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बातें एक ऐसी चीज़ होती है ना जिनका कोई मतलब नहीं होता। आप कुछ भी किसी से भी कह सकते हैं, इस ज़बान पे किसी की लगाम थोड़ी है, जिसको जो बोलना होता है वो उससे बोल देता है। तो फिर उससे प्रभावित क्यों होना, उससे परेशान क्यों होना? अपने कार्य को मन से करते रहिए, किसी की बातों से प्रभावित मत होइए। मैं उन अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों के लिए ना औरों से पूछते हैं कि लीजिए हमारे बच्चे के लिए कुछ बता दीजिए, वो कैसे आगे निकलेगा। अरे इसको साइंस नहीं आती, अरे इसको मैथ्स नहीं आती, अरे उसको जो आता है उसको वो करने तो दीजिए, या आप ही सब बना देंगे? अगर आप ही इतने बड़े भाग्य विधाता हैं तो फिर लिख दीजिए, आप ही का कहा सत्य हो जाए। पर आप भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो बच्चा कर रहा है उसको वह कार्य करने दीजिए, उसमें आगे बढ़ाने की सोचिए। आप भविष्य निर्धारण करने का कार्य मत कीजिए, आप ब्रह्मा मत बनिए। आप जो बच्चा कर रहा है या जो कार्य वह बहुत अच्छे से कर सकता है आप उसी को करने दीजिए और दूसरों से उसका भविष्य पूछना बंद कर दीजिए। बच्चे को हतोत्साहित मत कीजिए, क्योंकि हतोत्साहित करने से वह जो कार्य कर रहा है वह भी करना बंद कर देगा और परिणाम यह होगा कि वह जीवन में बहुत ज़्यादा निराश हो जाएगा और अगर वह सफल होता भी होगा तब भी वह सफल नहीं हो पाएगा। आज मैं आपसे इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो और आप भी अगर अपने बच्चों के साथ यही कर रहे हो या आपके रिश्तेदार या कोई भी आपका सदस्य आपके बच्चों की ज़िंदगी के लिए या उनके भविष्य का निर्धारण कर रहा हो, तो आज ही उस कार्य को बंद करा दीजिए और जो कार्य आपका बच्चा कर रहा है जिसमें वह बेहतर है उसमें उसे आगे बढ़ाने की सोचिए और व्यर्थ की चिंताओं का त्याग कर दीजिए। धन्यवाद।